हैं दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है लेकिन आप लोग अच्छे से सुनिएगा बात को। यहाँ पे मैं बताना ये चाह रहा हूँ, ये वाला नोटिस आप लोग बहुत कंफ्यूज हैं, बोल रहे ये क्या है, ये क्या है, समझ नहीं आ रहा है। तो देखो, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। 2023 से 27 सेशन रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड है और ये 4 तारीख से आपका चल रहा है रजिस्ट्रेशन। आपने करवाया होगा, आज ही से स्टार्ट है। तो बहुत सारे लोग कॉलेज गए थे आज और बहुत सारे लोग का अभी नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों का हो भी रहा है। तो आप कॉलेज जरूर जाइए। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉलेज वाले जवाब देंगे आपको, हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। तो कॉलेज में जाके पता करना आपका फ़र्ज़ बनता है। मैंने ये वीडियो सबके लिए बनाया था कि हो रहा है, जाओ बाबू करवा लो। अब देखो, उसी से रिलेटेड ये वाला आपका नोटिस है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये। तो देखिए, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, पहले ध्यान से सुनना बात। आपने जब पीपीयू में यूजी यानी ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया था, तो आपने माइनर सब्जेक्ट नहीं चूज़ किया था, नहीं किया था ना, सिर्फ मेजर सब्जेक्ट चूज़ किया होगा, सिर्फ मेजर सब्जेक्ट आपसे चूज़ करवाया गया होगा। अब रजिस्ट्रेशन के समय पे आपसे और सारे सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने हैं, ये सारे, इसको छोड़ के ये सारे सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा सबके लिए। जैसे कि देखो, ये साइंस वालों के लिए सोशल साइंस का है, साइंस का भी होगा इधर, ह्यूमैनिटीज़ का है, ये है फैकल्टी ऑफ साइंस, ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। तो कॉमर्स से मैं शुरुआत करता हूँ, कॉमर्स वाले बच्चे ध्यान देना, ठीक है। आपने CBSE जो सेमेस्टर सिस्टम इस बार लागू होने वाला है बिहार में, उसके तहत आपने ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपने अपना मेजर सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है और ये आपका मेजर सब्जेक्ट है, ये आपका चूज़ हो गया। अब इसके साथ कुछ नहीं करना है। अब जो आपको चूज़ करने की बारी है वो है माइनर सब्जेक्ट की। तो माइनर सब्जेक्ट आप क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। तो माइनर सब्जेक्ट में आप देखो, यहाँ पे आप ये सब ले सकते हैं, एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट इन फैकल्टी ऑफ साइंस। तो साइंस का एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, भले ही आप कॉमर्स के स्टूडेंट क्यों ना है, साइंस पढ़ना ही पड़ेगा और वो आपके माइनर 1 में गिनाएगा, ठीक है, माइनर कोर्स वो होगा। मल्टीडिसिप्लिनरी में आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो देख रहे हो भाई, कॉमर्स का बच्चा साइंस भी पढ़ रहा है, कॉमर्स का बच्चा हिस्ट्री भी पढ़ेगा, इकोनॉमिक्स। और हाँ, यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत लड़कों को होता है कि सारा ये सब पढ़ना पड़ेगा। नहीं यार, यहाँ पर देखो कुछ लिखा है, देखो ध्यान से, सेलेक्ट एनी वन, ठीक है। तो कोई एक ही लेना है आपको, चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। कॉलेज में जाओ और रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वहीं पे ये सब चूज़ करवाया जा रहा है आपसे, ठीक है। उसके बाद MIL है, इसमें ये सब का सेम ही रहेगा। साइंस का स्टूडेंट रहे, इंग्लिश का मतलब आर्ट्स का रहे, कॉमर्स का, सबका ये सेम रहेगा, इंग्लिश कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद ये जो स्किल वाला है ना, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, उसमें भी सेम ही रहेगा सबके लिए। देखो, डिजिटल मार्केटिंग इन लोगों का करना पड़ेगा, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए डिजिटल मार्केटिंग का ज्ञान दिया जाएगा। कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ये सबका सेम है। वैल्यू एडेड कोर्स भी इन लोगों का होना है, जिनमें से वैल्यू एडेड कोर्स फर्स्ट में देखो कौन कौन सा है, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, डिजिटल एम्पावरमेंट। ये सब कॉलेज में करवाए जाएंगे, टेंशन मत लो। बोलेंगे कि ये सब कहाँ पढ़ाया जाएगा, कॉलेज में पढ़ाया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद देखो, ये दोनों सेमेस्टर के लिए, सेमेस्टर 1 के लिए है, सेमेस्टर 2 के लिए है। तो अब मेजर कोर्स 2 जो होने वाला है वो क्या होगा, मेजर कोर्स आपका ये है, मेजर कोर्स आपका नहीं बदलने वाला है। जो सेमेस्टर 1 में था ना, देखो सेम एज सेमेस्टर 1, तो जो ये था वही यहाँ पर भी है, ठीक है। आपका माइनर कोर्स बदल जाएगा क्या सेमेस्टर 2 में? नहीं, जो यहाँ पे आप चूज़ करेंगे वही वाला यहाँ पे भी चला आएगा, बदलने का कोई ऑप्शन नहीं है सेमेस्टर 2 में। अच्छा, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स बदल जाएगा क्या? हाँ, बदलेगा। तो यहाँ पे क्या क्या बदलेगा, अगर मान लीजिए तुमने हिस्ट्री ले लिया है, हिस्ट्री ले लिया था फर्स्ट सेमेस्टर में, तो अब हिस्ट्री नहीं ले पाओगे सेकेंड सेमेस्टर में। हिस्ट्री के अलावा बचे सब्जेक्ट ले सकते हो, मतलब ये सब्जेक्ट एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया, तुम एक बार पढ़ लिए, खत्म, अब कोई और लो। तो वही लिखा गया, सब्जेक्ट सेलेक्ट एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट एक्सेप्ट द, आपने MDC 1 जो लिया था उसको छोड़ के, एक्सेप्ट, ठीक है। चलो, AEC 2 क्या होगा आपका, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ाया गया, अब इधर इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो ये सभी आपके हैं। ACC क्या होने वाला है, ACC आपका देखो बदल जाएगा, इधर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, ये सारे पढ़ाए जाएंगे। यहाँ से बदल गया ना, ये दोनों अलग अलग है, ये भी बदल जाता है। वैल्यू एडेड कोर्स देखो, वैल्यू एडेड कोर्स सेकंड सेमेस्टर में होने वाला है, वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी से रिलेटेड फंडामेंटल ड्यूटीज़, योगा के बारे में, फिलोसफी एंड प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। तो देखो, ये दोनों सेम रहता है, मेजर कोर्स माइनर कोर्स। ये बदल जाता है, अलग कलर से मैं लिख देता हूँ, ये बदल जाता है, ये बदल जाता है, ये बदल जाता है, ये बदल जाता है। अब चूँकि मैंने कॉमर्स वालों के लिए इतना प्यार से समझाया है, बाकी सभी जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं और बाकी जो BA वाले स्टूडेंट हैं, उनका भी सेम प्रोसेस है। तो सबको मैं इतना डिटेल में नहीं समझाऊंगा, सबको जल्दी जल्दी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, फैकल्टी ऑफ साइंस, तो देखो साइंस वाले क्या किए होंगे, BSc लिए होंगे, आपने BSc चूज़ किया होगा ना अप्लाई करते टाइम। तो BSc में आपका किसी का फिजिक्स होगा, किसी का केमिस्ट्री, किसी का जूलॉजी, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको यहाँ पे आपका मेजर सब्जेक्ट मिल जाएगा, जो भी आपका है आप देख लो, इनमें से कोई एक होगा ना आपका, हाँ एक है। तो आपको माइनर क्या लेना पड़ेगा, तो आपको अगेन साइंस लेना पड़ेगा। साइंस का कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, इनमें से नहीं होना चाहिए। कोई लड़का तेज होशियार बनने की कोशिश करेगा, बोलेगा फिजिक्स मेजर में ले लिए हैं, फिजिक्स इधर ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा भाई कि आप दोनों एक साथ एक एक चीज़ ले लो।
अलग अलग होना चाहिए। इधर फिजिक्स मेजर है तो माइनर में फिजिक्स नहीं हो सकता है, ध्यान रखना। उसके बाद MDC 1 में आप देखो ये सारे सब्जेक्ट है, कोई एक ले लो, फिर वही सारा सेम है ना। इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको भी लेना है, ये सारी चीज़ आपको भी पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, कॉमर्स वालों में यहाँ पर था डिजिटल मार्केटिंग, आप लोगों का है बेसिक ऑफ IT टूल्स। आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस वाला टॉपिक इधर थोड़ा ज़्यादा जोड़ दिया जाता है। और यहाँ पे देखो आर्ट्स ऑफ बीइंग हैप्पी एंड आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें फिर बदल जाता है। ये दोनों तो सेम ही रहेगा, ये दोनों आपका सेम रहेगा सेकेंड सेमेस्टर में भी। थर्ड सेमेस्टर में जो है बाकी ये सब बदल जाता है। और सेम ही प्रोसेस है, अगर आपने हिस्ट्री लिया था फर्स्ट सेमेस्टर में तो इधर बदल जाएगा, हिस्ट्री छोड़ के आप बाकी सब ले सकते हैं, ठीक है। तो सेम रिपीट नहीं होने वाला सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है, अलग अलग होगा। तो इधर सब जो है सब अलग अलग बदल जाता है, आप देख लेना, समझा दिया ना, समझने की कोशिश करना। ह्यूमैनिटीज़ वाले के लिए भी होगा, आपका मेजर सब्जेक्ट इनमें से होगा। ह्यूमैनिटीज़ मतलब होता है लैंग्वेज सब्जेक्ट, जैसे कि देखो अरबिक, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, मैथिली, म्यूजिक, पाली, पर्शियन, फिलोसफी, संस्कृत, उर्दू, ये तो ये आपके मेजर सब्जेक्ट इनमें से कोई एक हो सकते हैं। तो आपको भी साइंस लेना है, माइनर में साइंस होना ही चाहिए सारे का, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो या फिर आप BSc ही क्यों ना कर रहे हो, साइंस लेना पड़ेगा सबको माइनर सब्जेक्ट में। और वही रिपीट हो जाएगा सेकेंड सेमेस्टर में भी। मल्टी डिसिप्लिनरी भी सबका सेम है, बीकॉम, BSc भी ये सबका सेम ही है। AEC सबका भी सेम है, इनका भी सेम है। अब देखो ये चूँकि ये ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट है तो इनका थोड़ा सा ये वाला बदल जाता है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में। देखो बीकॉम वालों का क्या था, बीकॉम वालों का था डिजिटल मार्केटिंग इन लोग, और पीछे जो BSc वाले थे उनका था IT टूल्स के बारे में पढ़ना था। इनका है क्रिएटिव राइटिंग, क्योंकि ये ह्यूमैनिटीज़ के हैं भाई, हिंदी के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर इनको ये सब करवाया जाएगा स्किल इन्हांसमेंट में। फिर आर्ट्स ऑफ बीइंग हैप्पी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ये रहेगा। अब देखो इधर बदल गया है, चीज़ें बदल गई है। पटकथा लेखन भी आपको करवाया जाएगा सेकेंड सेमेस्टर में, स्किल इन्हांसमेंट में ऐसे वगैरह लिखने के लिए आपको दिखाया जाएगा। हो भाई वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है तो आप लोग ध्यान देना। सोशल साइंस के इतने सारे सब्जेक्ट हैं, आपका इनमें से कोई माइनर मेजर सब्जेक्ट हो सकता है, तो आपको माइनर में एक साइंस का विषय लेना होगा, ठीक है। और ये सभी विषय जो है ना साइंस का आपके कॉलेज पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आपका कॉलेज में कुछ साइंस के सब्जेक्ट नहीं है तो आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है सारा चीज़। मल्टी डिसिप्लिनरी इनका भी सेम ही है, ठीक है। इनका मल्टी डिसिप्लिनरी में देख लो हिस्ट्री वगैरह नहीं है, हिस्ट्री वगैरह इसलिए नहीं है ना, देखो ना इनका तो मेजर सब्जेक्ट में हिस्ट्री आ गया ना, इसलिए BA वालों का थोड़ा सा चेंज है। इनका जो MDC 1 है ना उनमें हिस्ट्री मतलब ये सारे सब्जेक्ट उधर नहीं मिलेगा, ये वाला जो सब्जेक्ट है ना इनका अलग है, इधर नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, जो हिस्ट्री ले लिया है वो तेज बनेगा, बोलेगा इधर भी तो हिस्ट्री का ऑप्शन है, ये है, इधरों ले लेते हैं हिस्ट्री, इधरों ले लेते हैं, और दोनों को क्या करेंगे हम लोग, दोनों हिस्ट्री पढ़ के पूरा एग्जाम अच्छे से देंगे। ऐसा नहीं होगा, आपको अलग अलग चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तरह तरह के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, समझ रहे भाई। समझ गए होगे यार। बाकी बीकॉम वालों के लिए इधर हिस्ट्री था और BSc वालों के लिए इधर हिस्ट्री था, लेकिन इधर SST का एक भी सब्जेक्ट नहीं मिलेगा SST वालों के लिए, इधर ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी आप सभी का भी सेम है इधर, ठीक है। आइए आप समझ गए होगा यार, बहुत मतलब गला ख़राब है लेकिन भी वीडियो बना दिया मैं, समझने में दिक्कत आ रही थी बहुत सारे को। मिलते हैं अगली वीडियो में।